आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि आखिर सीमेंट इंडस्ट्री में क्या खास बात लिखा हुआ है। लिखा हुआ सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एक्सेट्रा। देखिए, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्या वहाँ पे सीमेंट का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जहाँ पे कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे सीमेंट का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। जैसे बिल्डिंग आपको बनाना है, सॉरी आपको घर बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स, कुछ भी बनाओ सीमेंट का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। आगे, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, मिस्टेक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो सीमेंट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए इसको, वो थोड़ा सा यानी कि बल्कि चाहिए। बात समझ में आ रही है? बल्कि चाहिए और बहुत ही भारी चाहिए, यानी कि भारी चाहिए और ज्यादा चाहिए। बल्कि का मतलब क्या? ज्यादा, और हैवी का मतलब भारी, है ना। तो सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए इसको, वो बल्कि के साथ साथ हैवी भी होना चाहिए। और इसको बनाने के लिए किस किस प्रकार के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि सबसे पहला सीमेंट इंडस्ट्री भारत में कहाँ पे खोला गया? वो चेन्नई में खोला गया, वो भी 1904 में, यानी कि 1904 में। ये बात जो है याद रखने वाला था, जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री। यदि हम लोग पूरे भारत का बात करें तो भारत में जो है 128 बहुत ही बड़े बड़े प्लांट हैं सीमेंट इंडस्ट्री का, जहाँ पे सीमेंट बनाए जाते हैं, और 332 छोटे मोटे हमारे सीमेंट प्लांट हैं जो कि छोटे मोटे तौर पे काम करते हैं वो लोग। ठीक है, आगे, इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीमेंट। अब देखो, सीमेंट का भी ना अलग अलग वैरायटी होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे कोयला अलग अलग होता है, एंथ्रासाइड होता है, फिर से सॉरी कोयला का भी अलग अलग रूप है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं तो लिग्नाइट है ना, और उसके बाद फिर हेमेटाइट है। ये सब कुछ बेसिकली हमारा क्या है? कोयला का प्रकार है ना। उसी प्रकार से सीमेंट भी अलग अलग वैरायटी का बनाया जाता है भारत में, यानी कि मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत में। उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो हमारे भारत का जो सीमेंट इंडस्ट्री है खास करके, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है प्रोडक्शन के मामले में भी और एक्सपोर्ट के मामले में भी, यानी कि ज़्यादा वो प्रोड्यूस भी कर रहा है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरे कंट्री को भी दे रहा है। अब ऑब्वियस ये बात है कि दूसरे कंट्री को वो सीमेंट देगा तो हमको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये अच्छी बात है। तो ये बात हो गया हमारा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जो इस्तेमाल होने वाला हमारा कार है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। यदि हम लोग बात करें ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो ऑटोमोबाइल्स बेसिकली एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आपको व्हीकल प्रोवाइड करता है, यानी कि गाड़ी प्रोवाइड करता है। और वो गाड़ी को आप चाहे तो सामानों को लोड करने के लिए इस्तेमाल कर लो, सर्विस को पहुंचाने के लिए कर लो, या फिर आप पैसेंजर को ढोने के लिए एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर लो, है ना। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको व्हीकल प्रोवाइड करता है गुड, सर्विस और पैसेंजर को इधर से उधर लेके जाने के लिए। ठीक है, आगे जैसे ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। तो चाहे बात हमारा ट्रक का हो, बस का हो, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर का बात हो, या फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हो। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल का मतलब जो थ्री व्हीलर से बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े हमारा हाईवा होता है, ट्रक होता है, इस प्रकार के गाड़ी को मैन्युफैक्चर भारत में किया जाता है, वो भी अलग अलग सेंटर्स पे, यानी कि अलग अलग जगहों पे ये सारे के सारे गाड़ी का मैन्युफैक्चर होता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। यदि आप 15 साल पीछे का डाटा उठा के देखेंगे, 15 से लगभग 15 साल के पीछे का यदि आप डाटा उठा के देखेंगे, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। क्वांटम जंप का मतलब है ये बहुत अच्छी तरीके से छलांग मारा है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है।
देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो भी आदमी है या फिर जो भी है, उन सब का सपना होता है कि कम से कम उनका अपना एक खुद का गाड़ी हो, है ना। तो इस मामले में हमारा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ 15 सालों में बहुत आगे बढ़ा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये दोनों टर्म के बारे में हमने ना पिछले कुछ क्लास पहले ही बात कर चुके थे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप दूसरे कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने क्या कर दिया है, ऑफर दे दिया है कि आप लोग आके हमारे कंट्री में भी बिजनेस कर सकते हैं, फैक्ट्री बैठा सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया, दूसरे लोगों के यानी कि दूसरे कंट्री के लोगों को आपने परमिशन दे दिया कि आप हमारे भारत में आ सकते हैं और आप यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से छूट आपने दे दिया है ना। और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब ये हो गया कि आप वहां से हमारे कंट्री में भी आइए, यहाँ पे भी पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो पैसा लगाना यानी कि विदेशी वाला कोई आदमी आ रहा है और यहाँ पे यदि पैसा लगा रहा है तो वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वो क्यों लगा पा रहा है यहाँ पे पैसा? क्योंकि लिबरलाइजेशन है, यानी कि उसको छूट मिल चुका है ना। तो लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई ब्राउट न्यू टेक्नोलॉजी इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अमेरिका में कोई एक नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुआ है जिससे कि अच्छे अच्छे कार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए, चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अमेरिका में ऐसा टेक्नोलॉजी का आविष्कार, मतलब कि ऐसे चीज़ों का आविष्कार किया गया है जिससे कि गाड़ी जो है ना पानी पे चलेगा। सपोज मान लीजिए कि अमेरिका वाला एक बहुत बड़ा नौजवान था, उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से ये खोज के निकाल दिया कि गाड़ी जो है वो पानी पे भी चल सकता है, यानी कि पानी के थ्रू चलेगा, डीजल और पेट्रोल नहीं चाहिए, अब पानी से चलेगा गाड़ी, है ना। मान लीजिए उन्होंने ऐसा आइडिया निकाल दिया और मान लीजिए कि गाड़ी वैसे चलने भी लगा, तो अभी सी बात है वो बच्चा क्या करना चाहेगा, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहेगा। तो बिजनेस बड़ा करने के लिए वो क्या करेगा, अपने इंडिया में भी आएगा, है ना। अब जब इंडिया में आएगा तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा, एक नया टेक्नोलॉजी लेके आएगा, है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन, ये दोनों का दोनों नए नए टेक्नोलॉजी को एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाने में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एट प्रेजेंट, यदि हम लोग अभी का बात करें, प्रेजेंट डेट का बात करें हम लोग, तो देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। भारत में 15 ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो कि पैसेंजर गाड़ी को बनाते हैं। पैसेंजर गाड़ी मतलब जिसको बेसिकली हम लोग बस हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को बनाने का काम जो है वो मात्र 15 मैन्युफैक्चरर का है। इसका मतलब ये हो गया कि 15 ऐसे इंडस्ट्री हैं हमारे भारत में जो कि पैसेंजर गाड़ी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल का मतलब क्या हुआ? कमर्शियल व्हीकल का मतलब हो गया कि कुछ लोड वोड करना, एक जगह से लेकर दूसरे जगह सामानों को लेकर जाना, वो सब हो गया हमारा। एंड 14 ऑफ 2 and 3 व्हीलर व्हीकल्स। और 14 ऐसे इंडस्ट्री हैं जहां पे कि केवल और केवल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ी बनाए जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना था। आगे बढ़ते हैं। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। तो ये भारत के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगे, यानी कि वहाँ पे पैसेंजर गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, है ना, इन प्रकार के गाड़ी को बनाया जाता है भारत में। ठीक है, चलिए ये बात हो गया हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।